आप भी सुने जाओगे, मैं भी सुने जाऊंगा। तो यहीं तक ये सत्य है। लेकिन परम सत्य वो है जो कभी भी उसका अंत नहीं होता है। भले संसार विनाश में, प्रलय में चला जाए, लेकिन भगवान हमेशा रहने वाले हैं। जैसे स्वामी जी महाराज ने भी कहा ना, प्रथम हूति अजहू आगे हो रही हैं। वो पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, हमारे बाद भी वो रहेंगे। उसको कहते हैं परम सत्य, जो हमेशा हमेशा के लिए सत्य है, जो हमेशा इस संसार में रहते हैं, हमेशा रहते हैं। उसको कहते हैं परम सत्य। तो उस परम सत्य को हम सब प्रणाम करें, ध्यान करें, ऐसा वेद व्यास जी कहते हैं। आगे दूसरे श्लोक में कहते हैं कि धर्म प्रोज्यत कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम। कहते हैं कि ये श्रीमद् भागवत किनके लिए ये ग्रंथ है? जो निर्मत्सर हैं, जिनके अंदर मत्सरता नहीं है, जिनके अंदर ये भाव नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं तो दूसरा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा ही तो होता है आजकल, खुद आगे ना बढ़े लेकिन दूसरे आगे बढ़े तो उनको पीछे खींच। आपने अगर इसको देखा होगा, क्रैब, क्रैब पता है आपको? उसको जब लेकर के जाते हैं एक टोकरी में भर करके लेकर जाते हैं बाजार में बेचने के लिए, तो उसको कोई ढक्कन नहीं लगाते, मालूम है? क्योंकि वो जो केकड़े होते हैं वहां, वो जब एक केकड़ा ऊपर बाहर निकलने के लिए जाता है, तो दूसरा केकड़ा टांग पकड़ के नीचे खींचता है, दूसरा उसको खींचता है। तो उनको मालूम है, जो बेचते हैं उनको मालूम है ये तो बाहर जाने वाले नहीं, ये तो सब एक एक दूसरे को खींच के नीचे ही रहने वाले हैं, तो कोई ढक्कन ही नहीं लगाते। तो ऐसे ही संसार में ये जो मत्सर लोग होते हैं, खुद तो आगे बढ़ते नहीं, दूसरे के टांग को खींचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये ग्रंथ नहीं है। जिनके अंदर निर्मत्सरता है, उनके लिए ये ग्रंथ निर्मत्सराणाम सताम। वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। तीन प्रकार के जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। जो दैविक आपदाएं, उनसे जो कष्ट है, उनसे जो ताप है, दैहिक जो हमारे आदि व्याधि आदि आदि रोग हैं, उनसे जो कष्ट है, और दूसरे व्यक्तियों से जो हमको कष्ट मिलता है, बोलने से या व्यवहार से, ये तीन प्रकार के तापों को जो उन्मूलन करता है, माने जड़ से निकालता है, ऐसा ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। और अंत में इसकी महिमा और बता दी कि श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदय अवरुद्य तेत्र कृतिभिः शुश्रूषभिस्तत्क्षणात्। भैया इस श्रीमद् भागवत का की महिमा तो इतनी है कि अगर कोई व्यक्ति इतना ही सोच ले, इतना ही विचार कर ले कि अब मैं जाकर के श्रीमद् भागवत को सुनूंगा या पढ़ूंगा या श्रवण करूंगा या चिंतन करूंगा, इतना जब सोच लेता है, तो उसके अंदर मेरे वृंदावन बिहारी, बांके बिहारी आकर के अवरुद्ध हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं, बस इतना सोचने से। शुश्रूषुभिस्तत् क्षणा, उस क्षण में ही प्रभु कैद हो जाते हैं। ऐसे इसकी महिमा है। फिर तीसरे श्लोक में कहा कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष में लगा हुआ पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। इसमें न तो गुठली है, न छिलका है, इसमें केवल रस है। इसमें छोड़ने लायक, माने फेंकने लायक, निकाल करके फेंकने लायक तो इसमें कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें पूरा रस ही रस भरा हुआ है। तो इस रस को कहते हैं पिबत, पियो, पियो। कैसे पियो? अपने कानों को दौना बनाओ
और उस कान रूपी दौने से इस श्रीमद् भागवत के अमृत को पियो पियो, मुहुर हो, बार बार पियो, बार बार पियो। अहह मुहुः पिब, बार बार पियो। हे रसिकों, हे भाविकों, पियो उसको। ऐसा कह करके मंगलाचरण किया है। फिर उस नैमिषारण्य में सूत जी बैठे हैं और 88,000 शौनकादि ऋषि प्रश्न करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि ये शौनकादि ऋषि 1000 वर्ष के लिए यज्ञ करने के संकल्प से वहां आए थे, और यज्ञ के समय से जो ब्याज समय मिलता था उसमें ये सूत जी से पुराणों की कथा सुनते थे। अब प्राय कोई भी पुराण आप उठा लो, कोई नहीं, सत्यनारायण का ही कथा उठा लो, आपको सूत और शौनक संवाद जरूर मिलेगा। तो ये शौनकादि ऋषि आए हैं और आकर के उन्होंने 6 प्रश्नों का उपक्रम यहाँ है। कहा कि परम मंगल इस जीव का कैसे हो, ये पहला प्रश्न किया। फिर दूसरा प्रश्न किया कि शास्त्रों का जो सार है वो हमको आप बताओ हे सूत जी। तीसरा प्रश्न किया कि भगवान ने देवकी के गर्भ में अवतार क्यों लिया। चौथा प्रश्न किया कि भगवान ने कितनी अवतार धारण की, कितने भगवान के अवतार हैं। पांचवा प्रश्न किया कि कौन कौन से अवतार में क्या क्या लीलाएं भगवान ने की, वो हमको आप बताओ। और छठा प्रश्न बड़ा सुंदर किया कि ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। हे सूत जी, हमको आप ये बताओ कि जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम को त्याग करके अपने निज लोक के लिए वापस गए तो धर्म ने किसकी शरणागत ली, धर्म किसकी शरण में फला और फूला, ये हमको आप बताओ। तो इन्हीं 6 प्रश्नों का जो उत्तर है वो श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे पास वेदव्यास जी ने प्रस्तुत किया। सूत जी कहते हैं, पहले अपने गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं कि यम प्रव्रजन्तु मनुपेतुमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। कहते हैं कि मैं अपने गुरुदेव सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। कि सुखदेव जी कैसे, क्योंकि आपको मालूम है कि जो अमावस गया है 30 तारीख को, ये सुखदेव जी का प्राकट्य दिवस था। मुझे भी थोड़ा एक दिन पहले, एक दिन बाद में ही मालूम पड़ा कि सुखदेव जी का प्राकट्य दिवस था। क्योंकि सुखदेव जी महाराज कैसे प्रकट हुए, क्योंकि वामदेव जी, ये जो नारद जी थे, नारद जी एक बार कैलाश में आए और पार्वती माँ से पूछा नारद जी ने कि देखो पार्वती, क्योंकि गुरुदेव हैं नारद जी पार्वती जी के, तो कहा कि पार्वती जी आप हमको ये बताओ कि आपने कभी ये ऑब्जर्व किया, आपने ये कभी ध्यान दिया है कि आपके पति जो हैं शिव भगवान, उनके गले में इतने सारे मुंडों की माला है, ये किसके मुंडों की माला है, ये आपने कभी पूछा है। तो पार्वती जी ने कहा कि ये तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो कहा नारद जी ने अब जाकर के पूछो फिर, और बस इतना बोल करके श्रीमन नारायण वहां से चले गए। गए पार्वती जी भगवान शिव के पास और पूछा कि हे प्राणनाथ, हम आपसे एक प्रश्न करना चाहते हैं। तो कहा भगवान ने कि आप कहो क्या प्रश्न करना चाहते हो। कि कहा कि आपके गले में जो मुंडों की माला है, ये किसके मुंडों की माला है।
आप हमको ये बताओ। तो कहा शिव जी ने कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद मैं तुमको बताऊंगा। अब देखो, पत्नी पति से कोई प्रश्न करे और पति उस प्रश्न को टाल दे, तो पत्नी के अंदर शंका और बढ़ने लगती कि ये जरूर कुछ दाल में कुछ काला है। तो पार्वती जी को और शक होने लगा कि ये बताते क्यों नहीं। फिर वापस कुछ दिन बाद पूछा, फिर से टाल दिया। तो लगातार थोड़े दिन टालने के बाद फिर पार्वती जी से ना रहा नहीं गया, कहा कि भगव प्राणनाथ, अब आपको बताना ही पड़ेगा ये किसके मुंड है। कहा शिव जी ने कि देखो, ये सब तुम्हारे ही मुंड हैं। कहा मेरे मुंड हैं? बोले हाँ, तुम एक एक युग में तुम अवतार लेती हो, तो तुम्हारे मुंडों को मैं अपने माला में पिरो करके इस मुंडे को मुंड की माला को पहनता हूँ। तुम जन्म लेती हो, मरती हो, फिर जन्म लेती हो, मरती हो। तो पार्वती जी ने कहा कि प्राणनाथ, मैं जन्म लेती हूँ और मरती हूँ, और तुमने क्या कोई अमर बूटी खा रखी है? तुम क्यों नहीं कभी मरते? तो कहा शिव जी ने कि देखो पार्वती, मैंने अमर कथा सुनी है। ये अमर कथा और कोई नहीं, ये श्रीमद् भागवत की कथा ही अमर कथा है। कहा कि मैंने अमर कथा सुनी है, इसलिए मेरा कभी मृत्यु नहीं होता, मैं अमर बन चुका हूं। तो कहा पार्वती जी ने कि तो प्राणनाथ, मुझे भी उस अमर कथा का पान कराइए, मैं भी सुनूंगी। तो कहा शिव जी ने कि देखो, मैं तुमको सुनाऊंगा, लेकिन ये जो कैलाश है, यहाँ कोई भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ तुम रहनी चाहिए। और यहाँ कोई भी जीव जंतु आसपास नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा गुप्त ये कथा है। क्योंकि जो ये कथा सुन लेता है वो अमर बन जाता है। तो कहा पार्वती जी ने कि मैं इसका ध्यान रखूंगी कि यहाँ कोई नहीं रहेगा। और कहा शिव जी ने कि अगर मैं तो देखो, मैं आंख बंद करके समाधि में रहूंगा, तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि तुम ही कथा सुन रही हो और कोई नहीं सुन रहा है। तो कहा पार्वती जी ने कि मैं बीच बीच में हुंकारा भरती रहूंगी। तो कहा शिव जी ने कि ठीक है। कथा प्रारंभ हो गई, बीच बीच में हुंकारा भरने लगी। जब 11वें स्कंद, एकादश स्कंद तक तो पूरी मनोयोग से पार्वती जी ने कथा सुनी, लेकिन जो एकादश स्कंद है वो पूरा ज्ञान का स्कंद है, पूरा ज्ञान का भंडार भरा हुआ है, उद्धव और कृष्ण के बीच में जो संवाद है। तो जब वहां, हाँ ये अमरनाथ है, ये अमरनाथ में ही कथा हुई थी। जो आज अमरनाथ बोल रहे हैं, ये अमरनाथ में ही शिव जी ने पार्वती जी को एक भागवत की कथा सुनाई थी, अमर कथा सुनाई थी। तो कहा कि मैं 11वें स्कंद तक कथा सुनाई। जब 11वें स्कंद में भगवान शिव पहुंचे, तो पार्वती जी को नींद आ गई और हुंकारा भरना बंद कर दिया पार्वती जी ने। लेकिन वहां एक तोते का छोटा बच्चा विगलित अंडा पड़ा हुआ था, वो सुन रहा था। उस अंडे से वो तोते का बच्चा निकला था और वो उस कथा को सुन रहा था। उसके अंदर ये भाव आया कि कहीं ये कथा, मीठी कथा बंद ना हो जाए। तो पार्वती जी के बदले वो हुंकारा भरने लगा। जब पूरी कथा समाप्त हो गई, तो शिव जी की समाधि खुली और देखा कि पार्वती जी तो सो रही हैं। जगाया पार्वती जी को और कहा कि तुम सो रही थी पार्वती? तो कहा हाँ महादेव, आप 10वें स्कंद तक तो मैं पूरी कथा मैंने सुनी, लेकिन 11वें स्कंद में जब आप पहुंचे तो मेरी नींद लग गई। कहा कि फिर हुंकारा कौन भर रहा था? तो जब देखा, तो वो तोते का वो बच्चा हुंकारा भर रहा था। तो पीछे पीछे वो तोता भागने लगा, वो बच्चा, और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भगवान शिव उसके पीछे पीछे भागने लगे। भागते भागते वो तोते का बच्चा श्री वेदव्यास जी के उस कुटिया पर पहुंचा, जहां वेदव्यास जी की जो पत्नी थी विटिका
अपनी बालों को सुखा रही थी। बालों को सुखा करके वो थोड़ा जिम्हाई भर रही थी, तो जब मुंह खोला तो अंदर वो तोते का बच्चा गया और पेट में पिटिका के पहुंच गया। पीछे पीछे भगवान शिव त्रिशूल लेकर के आ रहे थे। वेद व्यास जी ने देखा कि भगवान शिव इतने दौड़ते भागते क्यों आ रहे हैं। तो पूछा कि प्रभु आप इतने दौड़ते भागते आ रहे हो, क्या बात है। तो कहा कि हटो मेरे सामने से, आपके घर में मेरा शत्रु बैठा है। कहा कि क्या हुआ बताइए तो सही। तो कहा कि मैं कथा सुना रहा था और उस तोते के बच्चे ने चोरी से कथा सुनी। तो कहा शिवजी ने कि मैं अमर कथा सुना रहा था और किसी को नहीं सुनना था वो कथा, क्योंकि जो सुनता है वो अमर हो जाता है। तो वेद व्यास जी बोले कि प्रभु सही है, आपको लोग भोले बाबा कहते हैं, ये तो बहुत सही ही, आप बहुत भोले। बोले क्या हो गया वेद व्यास जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो हमको। कहा कि आपने ही तो कहा कि जो अमर कथा सुन लेता है वो तो अमर बन जाता है। मतलब इसका मतलब है उसने आपकी कथा सुन ली तो वो अमर बन गया, आप उसको आप कैसे मारोगे। तो अपने सर पर हाथ रख के भगवान शिव बोले ये तो हमने सोचा ही नहीं। तो वापस कैलाश की ओर चले गए। लेकिन उस तोते के बच्चा जो अंदर उस विटिका के गर्भ में पल रहा था, 12 वर्ष हो गए लेकिन बाहर नहीं निकले। जब वेदव्यास जी ने प्रार्थना की कि हे शुक आप बाहर निकलिए, तो कहा अंदर से, क्योंकि अंदर वो सुखदेव जी महाराज ही बैठे थे, क्योंकि ये जो तोता था ये कोई और तोता नहीं था, ये राधा रानी का ही पालतू वो तोता है जो सुखदेव बनकर के अंदर विटिका के गर्भ में पल रहे थे। कहा सुखदेव जी ने कि आप जाइए द्वारिका, क्योंकि तब द्वारिका में भगवान राज्य कर रहे थे। तो कहा कि जाइए आप भगवान के पास और उनसे वचन भराइए कि उनकी माया मुझे यहाँ नहीं सताएगी। तब मैं 3 बार वचन भराइए, तब मैं बाहर निकलूंगा। तो भगवान ने वहां से आए और आकर के भगवान ने ये 3 बार त्रिवचन भरा कि मेरी माया आपको नहीं सताएगी, नहीं सताएगी, नहीं सताएगी। तब 12 वर्ष के बाद श्री सुखदेव जी महाराज उस गर्भ से बाहर निकले और निकलते ही अब तो नाड़ी छेदन भी नहीं हुआ, सीधे वन की ओर भागने लगे। पीछे पीछे वेद व्यास जी भाग रहे हैं। इस श्लोक में उसी का वर्णन किया है कि यम प्रव्रजंतु मनुपे तुमपे तिक्तिम, यप प्रव्रजंतु, जन्म लेते ही जो वन की ओर भागने लगे। और पीछे पीछे वेद व्यास जी चिल्लाते हुआ जा रहे हैं, हाँ शुक, हाँ शुक, रुक जाओ, रुक जाओ। जब पहुंचे हैं तो कुछ स्त्रियां वहां स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी महाराज वहां से गए तो उन्होंने कुछ अंदर ये नहीं किया, कुछ नहीं किया। लेकिन जब वेदव्यास जी वहां से गए तो कपड़े को लेकर के ढक लिया। पूछा वेदव्यास जी ने कि आगे तो मेरा बेटा जा रहा था, तब तो आपने कुछ किया नहीं, और मैं तो इतना बूढ़ा हो गया हूं और मेरे से आप ढक रही हो। तो कहा उन स्त्रियों ने कि जो आपके बेटे हैं उनको ये भी मालूम नहीं कि कौन ये स्त्री है, ये पुरुष है, इतना भी उनको होश नहीं है, वो परमहंस है। लेकिन आप ये तो देख सकते हो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। तो उसने उच्च कोटि के सुखदेव जी महाराज जब जा रहे थे तो पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तब, उन वृक्षों ने ये कहा वेदव्यास जी से कि ये तो सुखदेव जी हैं, सुखदेव जी हैं। वेदव्यास जी को कहा, ऐसे सुखदेव जी को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तो उन सुखदेव, क्योंकि सुखदेव जी को निर्गुण उपासना में ज्यादा पहले रुचि थी, लेकिन वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को ये श्रीमद् भागवत पढ़ाई, कंठस्थ कराया।
और गली गली में जाकर के इन श्लोकों का उच्चारण करने के लिए भेजा। श्री सुखदेव जी महाराज ने ये 2 श्लोक सुने थे, जो हम मंगलाचरण में भी गाते हैं, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये एक श्लोक। और दूसरा श्लोक, अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिगांशयापायदप्य साध्वी लेबे गतिम दातृचितम ततोन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। ये 2 श्लोक सुखदेव जी ने सुने। एक में भगवान की उस रूप माधुरी का वर्णन किया और दूसरे में करुणा का वर्णन किया कि विष पिलाने वाली वो पूतना आई थी, उसको भी जिन्होंने मां की गति प्रदान कर दी, तो ऐसा दयालु जग में और कौन होगा और कौन की हम शरण में जाएं। जब ये 2 श्लोक सुने तो सुखदेव जी महाराज तो पागल हो गए और सुखदेव जी महाराज आकर के वेदव्यास जी से श्रीमद् भागवत का पठन पाठन करने लगे। फिर इस सुखदेव जी ने इसको परीक्षित जी को पिलाया और ऐसे ही ये क्रम आज तक 5000 सालों से चल रहा है। तो प्रणाम किया, नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कह करके वेदव्यास जी को भी प्रणाम किया, नर नारायण को प्रणाम किया, सरस्वती जी को प्रणाम किया सूत जी महाराज ने, और कहा कि देखो आपने जो प्रश्न किए हैं उसका हम उत्तर देंगे, क्योंकि इस मानव जीवन का परम कल्याण श्री भगवान की भक्ति करने में है। क्योंकि कहते हैं कि सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। परम धर्म इस मानव जीवन का केवल भोगना नहीं है, परम धर्म तो भगवान की अहितु की भक्ति करना है, जिसमें कोई चाह न हो, ऐसी भक्ति करना ही परम धर्म है, ऐसा कहते हैं। आगे कहा कि श्रम एव ही केवलम, कल श्रम दिवस था ना, तो श्रमिक दिवस था, तो कहते हैं श्री सूत जी महाराज कि भैया सुन लो, जो कोई भी आप कर्म कर रहे हो, कोई भी आप दान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, अगर उसके बदले में, उसके फल स्वरूप यदि आपके अंदर भगवान के ऊपर प्रेम नहीं आया, भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं हुआ, तो जो आपने धर्म की कार्य किया, जो पूजा की, जो जप किया, जो तप किया, वो सब केवल श्रम है, श्रम है। श्रम एव ही केवलम, फिजिकल वर्क है। अगर उस कार्य से आपके अंदर भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम पैदा नहीं हुआ, ऐसा कहा। फिर आगे पूछा श्री शौनकादि ऋषियों ने कि इस आप में कहा कि हम आपको भागवत सुनाएंगे, तो कहा कि इस भागवत को किसने लिखा, किसकी प्रेरणा से लिखा, कहां पर लिखा और किसकी प्रेरणा से ये भागवत ग्रंथ निर्मित हुआ। तो कहा कि एक बार श्री वेदव्यास जी अपने सरस्वती नदी के तट पर सम्याप्राश आश्रम में बैठे हुए थे और बैठ करके खिन्न मन से बैठे हुए थे। सामने से नारद जी को आते हुए देखा तो कहा, पूछा नारद जी ने कि वेदव्यास जी आप मुझे बड़े दुखी लग रहे हो, क्या बात है, क्या हो गया। तो कहा श्री वेदव्यास जी ने कि मेरे अंदर मैंने इतने सारे ग्रंथ लिखे, 4 वेद के भाग किए, उपनिषदों को लिखा, 108 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन इतना कुछ लिखने के बाद भी मेरे अंदर संतुष्टि नहीं आ रही है। और इसी कारण हे नारद जी,
मैं दुखी हूँ। अस्त्यव मे सर्वमिदं तयोक्तम तथापि नात्मा परितुष्यते में। मेरे अंदर संतुष्टि नहीं आ रही है, अब इसका कारण बताओ। तो नारद जी ने कहा कि हे वेदव्यास जी, कि भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम ये नैवासो न तुष्येत मन्ये तद दर्शनम खिलम। वेदव्यास जी, आपने, सही बात है, आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने वेद लिखे, आपने उपनिषद लिखे, महाभारत लिखा, बहुत कुछ लिखा, 17 पुराण लिखे। लेकिन अब तक आपने जो लिखा उसमें यही बताया कि ये धर्म है और ये अधर्म है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। आपने विशुद्ध रूप से भगवान के गुणों का कीर्तन कहीं भी नहीं किया। इसी प्रसंग में नारद जी ने कहा कि अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई कि मैं पूर्व जन्म में वेदवादी नाम के दासी का पुत्र था। मेरे यहाँ चातुर्मास के लिए कोई कुछ संत आए हुए थे। मेरी माँ बड़ी संत सेवी थी, संत की सेवा करती थी। जब प्रवचन हुआ करते थे, जब कथाएं हुआ करती थी, तो मुझे भी साथ में ले जाया करती थी। मैं तो छोटा सा था, मुझे समझ भी नहीं आता था, लेकिन मैं जाकर के बैठा करता था। एक बार जब भोजन करने के लिए संत बैठे, तो जब मुझे देखा तो संतों ने कहा कि देखो बेटा, तुम्हारी माँ कितनी सेवा कर रही है, तुम भी तो थोड़ा सेवा करो। तो मैंने पूछा कि आप बताइए मैं क्या सेवा करूं। तो कहा संतों ने कि देखो, जो संत भोजन कर चुके, उनके जूठे पत्तलों को निकाल करके तुम फेंक कर आओ, बस यही तुम्हारी सेवा है। तो मैं उन जूठे पत्थरों को निकाल निकाल करके मैं डाल रहा था। शाम हो गई, लेकिन मैंने अभी तक भोजन नहीं पाया, बहुत भूखा था। तो मैंने क्या किया कि जो जूठे पत्तल मैं उठा रहा था संतों के, तो उसी पत्तलों से थोड़ा निकाल करके मैंने अपने मुख में रख लिया और उसको ग्रहण किया, उस महाप्रसाद को ग्रहण किया। महाप्रसादे गोविंदे नाम्नि ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। क्योंकि उस महाप्रसाद की महिमा बड़ी भारी होती है। संतों का जो महाप्रसाद था, जब कहते हैं नारद जी, मेरे अंदर गया तो उच्छिष्ट लेपान अनुमोदितो द्विजैहि सकृत्स्म भुंजे तदपाद्म किल्बिष। मेरा चित्त जो है वो शुद्ध हो गया। जब वो संत वापस जाने लगे तो मैं उनके पीछे पीछे गया और कहा मैंने कि क्योंकि उसके बाद भी मुझे प्रसाद खिलाया गया, जो बाकी जो प्रसाद था, संतों ने जब देखा कि मैं उच्चिष्ट खा रहा हूँ तो मुझे प्रसाद खिलाया गया। लेकिन मैं सच कहूँ वेदव्यास जी, जो स्वाद मुझे उस महाप्रसाद में आ रहा था, उसमें वो स्वाद मुझे उस भोजन में नहीं आ रहा था। मेरा चित्त शुद्ध हुआ। संतों ने जब मुझे देखा तो मुझे ये मंत्र दिया कि ओम नमो भगवते तस्मै वासुदेव, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र मुझे दिया और कहा कि बेटा तुम मंत्र जपो। मैं निष्ठा से मंत्र जपता था। कालांतर में मेरी माँ की सर्पदंश से मृत्यु हुई। जहां मुख उठा मैं वहां गया। जब मैं जप कर रहा था तो अंदर से मुझे आकाशवाणी हुई कि अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम। बेटा अभी तेरा भजन अवपक्व है, पक्का नहीं हुआ है, तेरे अंदर राग और द्वेष अभी भी शेष है, तो तू भजन करना, लेकिन अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन जरूर होगा। जब ऐसा आकाशवाणी हुई तो मैं और उत्साह से भजन करने लगा और उस संतों के उस
मंत्र का प्रसाद का फल देखिए, अगला जन्म मेरा ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में मुझे ये मिला। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गाय मानश्चराम्य हम। मैं इस देवदत्त नाम के वीणा को बजाते बजाते, भगवान के नाम का कीर्तन करते करते भगवान का जब चाहे मैं दर्शन कर सकता हूं। क्योंकि ये कोई किसी एक मेरे मंत्र जाप का केवल फल नहीं है, किसका फल है? ये संतों के संग का फल है। इसलिए तो आइए थोड़ा गा लेते हैं। ये संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। संतन के संग भक्ति बढ़ेगी, संतन के संग भक्ति बढ़ेगी। राम चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तोए हंस बनावे, कागा से तोए हंस बनाए, कागा से तोए हंस बनाए, कागा से तोए हंस बनाए। मट मिट जाए मन के दाग रे, मिट जाए मन के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया। क्योंकि हम मोहरात्रि में न जाने कितने दिनों से सोए हुए रहते हैं, लेकिन जब एक संत की कृपा, एक सत्संग की कृपा हो जाती है तो क्या होता है? मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, मोहरात्रि में बहुत दिन सोया, लेकिन अब जाग सके तो जाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे, होए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं नारद जी कि संतों का मैंने संग किया और मुझे ये नारद का रूप मुझे प्राप्त हुआ। वेदव्यास जी, तो आप भी भगवान के गुणों का कीर्तन करिए, ऐसा एक ग्रंथ लिखिए जिसमें विशुद्ध रूप से भगवान के गुणों का कीर्तन हुआ हो, यश गाया गया हो। तो चतुश्लोकी भागवत जो ब्रह्मा से नारद जी ने प्राप्त की, वो नारद जी ने वेदव्यास जी को दिया। उन्हीं 4 श्लोकों का 18,000 श्लोक में वेदव्यास जी ने लिखा। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंध, ऐसा
श्रीमद् भागवत को लिखा और हम सबको प्रसाद रूप में प्रदान किया। आगे फिर सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं शौनक जी कि आप हमको ये बताओ कि वो सुखदेव जी महाराज जो इतने ही समय ठहरते थे एक जगह पे जितना गौ दोहन होता था, तो वो इतने 7 दिन के लिए कैसे परीक्षित जी के बंधन में बंध गए, ये हमको आप बताओ। तो यहाँ शौनक सूत जी उस महाभारत के प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं कि यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिम गतेषु। उससे पहले हरे कृष्ण, क्योंकि अवतार की कथा भी पूछी थी, तो यहाँ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन श्री सूत जी महाराज ने किया। प्रथम कुमार जो 4 कुमार है, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये प्रथम अवतार हैं। फिर वराह अवतार, फिर नारद जी भी अवतार हैं, फिर नर और नारायण, कपिल अवतार, दत्तात्रेय अवतार, यज्ञ अवतार, फिर ऋषभ अवतार, पृथु अवतार, मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, क्योंकि कल परशुराम जी का भी जन्मदिन है, तो परशुराम अवतार, और श्री वेद व्यास जी महाराज, फिर रामावतार, बलराम जी का अवतार, फिर कृष्णावतार, फिर बुद्ध अवतार, हंस अवतार, कल्कि अवतार, ये 24 अवतार का क्रम यहाँ बताया। और आगे फिर कहते हैं कि यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विद्ध गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के अंत में लेकर के जा रहे हैं सूत जी महाराज। कहते हैं कि जब महाभारत का अंत हो गया था और दुर्योधन के जंघा पर भीम ने प्रहार किया और वो मरणासन्न स्थिति में था, 3 ही लोग इस युद्ध में बचे थे, कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा पास में गया इस दुर्योधन के और पूछा कि आपकी अंतिम इच्छा हमको बताओ, हम पूर्ण करेंगे। दुर्योधन ने कहा मरते मरते कि देखो अश्वत्थामा, क्योंकि दुष्ट व्यक्ति के पास जाकर के कभी अंतिम इच्छा भी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि वो उसका बुद्धि दुष्ट है, तो दुष्ट ही कुछ आपको भी पाप करवा करके ही मरेगा। तो कहा दुर्योधन ने कि देखो अश्वत्थामा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे 99 भाई मर चुके हैं, अब मैं भी मरने जा रहा हूं। मुझे इस बात का दुख है कि 5 पांडवों में से एक भी पांडव अब तक नहीं मरा। तो अगर तुमने उन 5 पांडवों में से एक भी पांडव को मार दिया तो मैं आधा राज्य तुमको दे दूंगा। तो आधे राज्य के लोभ में ये अश्वत्थामा गए और रात को सोते समय 5 पांडव समझ करके 5 पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया, सर काट दिया। जब सुबह हुई, द्रौपदी ने देखा रक्त बह रहा है तो रोने लगी और एक पक्षी की तरह बिलखने लगी। अर्जुन ने आकर के देखा जब, और मालूम चला कि अश्वत्थामा ने कार्य किया है, तो ब्रह्मास्त्र डाल दिया। अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र फेंका। दोनों ब्रह्मास्त्रों को भगवान के आज्ञा से अर्जुन ने शांत किया। उस अश्वत्थामा को खींच करके लेकर के आए अर्जुन, और मारने के लिए जब तलवार निकाली तो द्रौपदी जी ने कहा कि मुच्चताम एष ब्राह्मणों नितरां गुरु, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। कहा कि क्यों छोड़ दो? कहा कि ये आपके गुरु की पत्नी का पुत्र है। आपके गुरु तो वीर गति को प्राप्त कर चुके हैं अर्जुन, और